कमले यार अच्छी की जिम्मेदारी। अम्मी कहती हैं कि अल्लाह हर वो करे उसके साथ इस दुनिया में भेजता है। अल्लाह का शुक्र है हमारे बेटे का बहुत बड़ा दिल है, दिल खोल के खर्च करता है अपने माँ बाप पे। मेरा नाम दानिश सिद्दीकी है और मैं अपनी एक नई गेमिंग कंपनी बनाने जा रहा हूँ और तुमको वहाँ जॉब ऑफर करना चाहता हूँ। पैसा सब कुछ नहीं होता, हमारा साथ पैसे से ज्यादा अनमोल है, इसको सर पे क्यों सवार कर लिया है? पैसा सब कुछ होता है। क्या हो गया? इतने नेगेटिव बेटे क्यों हो गए? मर गया हूँ, अब तुम्हें इसी कड़वे करेले के साथ रहना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अभी मैं कभी तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं आखिरकार आदिल अपने ससुर की बिछाई हुई चाल में फंस जाएगा। अपनी जिस सेक्रेटरी पर इतना भरोसा और नाज कर रहा होगा, उसे मालूम ही नहीं होता कि यही उसका पर्दाफाश करने वाली है। दिल का काम ही खूबसूरत लड़कियों के साथ अफेयर चलाना है, तो भला उसको वो कैसे छोड़ता। लेकिन वही उसका पर्दाफाश करने में अहम किरदार अदा करेगी। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के बाद उसके ससुर के हाथ बढ़ेगी। जब रुबाब का वालिद उसे ये सारे सबूत दिखाएगा और बताएगा कि उसका शोहर किस कदर उन्हें धोखा दे रहा है, न सिर्फ कंपनी से पैसे खा रहा है बल्कि उसने बहुत सारे अफेयर चला रखे हैं। तब रुबाब को पता चलेगा कि उसकी दोस्त नताशा के साथ भी अदील का ही चक्कर चल रहा है और वो सलमान को धोखा दे रही है। तो सिर्फ अदील के कहने पर अदील अपने वालिद को मजबूर तो कर देगा कि उसने इस घर का सौदा तो कर दिया है, लिहाजा अब ये घर तो उन्हें खाली करना पड़ेगा। अदील की माँ अदील का ही साथ देगी। उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि उनके शोहर यहाँ से जाना नहीं चाहते, मगर आखिरकार उन्हें ये घर छोड़ना ही पड़ेगा और तब वो रुबाब के पैसे से खरीदे गए घर में जाकर रहेंगे, जो कि अदील ने बड़े ही बेईमानी से रकम जमा करके हासिल की होगी। यहाँ पर उन्हें रहते हुए कुछ ही दिन होंगे कि रुबाब भी यहाँ पर पहुँच जाएगी। रुबाब यहाँ पर आएगी तो अदील के वालिदैन को बहुत ही बेइज्जत करेगी। उन्हें बताएगी कि उनका बेटा इस कदर बड़ा फ्रॉडिया है। अदील के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और अदील को पुलिस भी पकड़ कर ले जाएगी। अदील के वालिदैन को धक्के मारकर रुबाब घर से निकाल देगी। अब उनके पास कोई आसरा, कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। अदील की माँ को एहसास होगा कि उन्होंने मुस्तफ़ा के साथ भी यही किया। मुस्तफ़ा पर भी काम करने का दुश्वार हो चुकी है। उसने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसमें सारी शराइत हैं उसकी थी। अब जिस तरह से उसके घरेलू हालात बदल रहे हैं, वो चाहता है कि शर्जीना को ज्यादा से ज्यादा आराम और सुख मिले। शर्जीना को हर चीज वो वक्त पर देने के बावजूद भी वो टाइम वो मोहब्बत नहीं दे रहा जो कि उसे इस कंडीशन में शर्जीना को मिलनी चाहिए। जब शर्जीना उस बात का शिकवा करेगी तो आगे से मुस्तफ़ा उसे यही कहेगा। वो अपने काम में वादे है। वो चाहता है कि उसकी आने वाली नस्ल बहुत ज्यादा ऐशो आराम में रहे और उसके लिए उसे दिन रात काम करना होगा। मुस्तफ़ा शर्जीना को इग्नोर करना शुरू कर देगा। काम में इतना बिजी हो जाएगा कि उसे ये तक एहसास नहीं होगा उसके आने वाले मेहमान के लिए उसे क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए। भले वो शर्जीना की दवाइयों और उसके खाने पीने का ख्याल रखेगा, मगर अपने बच्चे के बारे में एक लफ्ज नहीं पूछेगा। शर्जीना को एहसास होगा कि मुस्तफ़ा किस कदर बदल गया है। कोई ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।